हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं निश्चित समाकलन की अगली एक्सरसाइज 7.10 लेकर आया हूं, जो कि प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज के प्रश्न किस तरीके के हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, 0 से लेकर π/2 तक लिमिट है और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो हल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले प्रश्न को आपको उतार लेना है। तो कितना लिखा हुआ है? 0 से लेकर π/2 तक की लिमिट। ये लिखा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में डी एक्स। इसको आपने कितने के बराबर माना? आई के बराबर। ठीक है, मान भी सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है कि किसी कुछ जैसे मान लो कि कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। इसका मतलब है कॉस एक्स को हमें टी मानने की जरूरत है। अब कॉस एक्स को जब टी मानेंगे तो उसका अपकलन भी करेंगे और ऊपर आप वाला जो साइन एक्स है वो कट जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का इसलिए बहुत अच्छा उपयोग माना जाता है कि जिससे कि जो दिया गया और नेक्स्ट फलन होता है वो कट जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो माना कि cos x को आपने t के बराबर माना। अब हमने इससे पहले पूर्व एक्सरसाइज में बताया भी है, 7.2 में भी और 7.3 में भी, कि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि अगर जिस फलन को माना जाता है उसका भी हमें अपकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने करिए। तो cos x का अवकलन करेंगे तो cos x का होता है माइनस का sin x और t का करेंगे तो कितना होता है dt अपॉन dx। हमें मान किसका निकालना है? dx का। कैंची गुणा कराएंगे, dx बराबर dt अपॉन में नीचे आएगा तो माइनस के sin x हो जाएगा। अब इसमें एक और खास बात होती है कि जो लिमिट है, इन लिमिटों के मान भी चेंज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिमिट का मान देखेंगे हम, तो ये यहाँ भी कर सकते हैं और आगे भी। तो यही कर दे रहा हूँ मैं। cos x बराबर आपने क्या माना है? t। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जब सबसे पहले लोअर लिमिट x बराबर 0, तब t का मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो t का मान रखेंगे तो कैसा आएगा? x की जगह 0 रख देंगे तो t बराबर cos 0 का मान कितना होता है? 1। अब जब x बराबर, अब ऊपर वाला मान क्या है? π/2, तब t का मान हम निकालेंगे तो cos कितना हो जाएगा जी? π/2। अब t बराबर cos π/2 का मान कितना होता है? cos 90 का मान होता है 0। ठीक है, बस लिमिट के मान चेंज हो गए। अब आइए, लगाने का तरीका वही है, बहुत ही सिंपल तरीका, जैसे कि पूर्व एक्सरसाइज 7.9 में भी और 8 में भी आपने किए हुए थे। तो चलते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट चेंज कर दीजिए। 0 में कितना है? 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। π/2 में कितना है? 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। साइन एक्स ज्यों के त्यों रखेंगे अपॉन 1 प्लस cos x की जगह क्या माना है? t माना है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और dx का मान कितना निकल के आया है? dt और बटे में माइनस का sin x। sin x से sin x कैंसिल हो गया तो i बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 से लेकर 0 तक की लिमिट है और ये dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन चिन्ह काय का है? माइनस। क्लियर? ठीक, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन और माइनस का चिन्ह लगा हो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये फॉर्मूला कितने के बराबर होता है? cot इनवर्स x का होता है। ठीक है, तो रख दीजिए। तो y बराबर, ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका? cot इनवर्स x के स्थान पे t है तो t रख देंगे और लिमिट के मान भी रखना है आपको, तो 1 से लेकर 0 लिख दीजिए। तो ये है cot इनवर्स, t की जगह पहले मान 0 माइनस में cot इनवर्स ये है 1, इनके मान हल कर दीजिए। ठीक है, तो इतना समझ में आया? अब देखिए, जी लिखा है cot इनवर्स 0 और माइनस में cot इनवर्स 1। ठीक है, तो cot इनवर्स 0 यानी कि cot इनवर्स 0 का मान कितना होता है? cos 0 बटे sin 0। तो ये कितना हो गया? cos 0 का मान होता है 1 और sin 0 का मान होता है 0। 0 का भाग 1 में देंगे तो
इनफाइनाइट आएगा, और माइनस में क्वार्ट इनवर्स 1, और क्वार्ट इनवर्स 1 का मान होता है 5/4। क्लियर? तो इनफाइनाइट में कोई भी संख्या जोड़ेंगे हमेशा आंसर इनफाइनाइट ही आएगा, यही आंसर है। ठीक, इसको तान लीजिए। एक और एग्जाम्पल लिया है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 है, और x अपॉन x² + 1 और इंटू में dx दिया गया है। ठीक है, तो हल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले प्रश्न को आप बता लीजिए। 0 से लेकर 1 तक की लिमिट है x अपॉन x² + 1 और इंटू में dx। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर इसको t मान लें, क्योंकि इसका पूरा ही अवकलन क्या दिया गया है आपको? x दिया गया है, तो x² का अवकलन भी कितना होता है? आपको प्रतिस्थापन विधि का यूज करना हो तो भी आप हल कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप जैसे ही हल कर पाते हो वैसे भी हम हल कर सकते हैं। कि हम जानते हैं कि अगर इसको t मान लेंगे, ठीक है, तो इसका अवकलन ऊपर वाला निकल आएगा। तो आप क्या करेंगे? लेट माने माना, हिंदी में लिख दीजिए। आज बरसात हो गई है इसलिए कीड़े माना कि x² + 1 बराबर ये कितना मान लीजिए? t। ठीक है, पत्नी गिरने लगी है, आज बरसात हुई है, तो आप करेंगे x के सापेक्ष है अवकलन करने, तो x² का अवकलन करेंगे कितना आएगा? 2x, 1 का कितना हो जाएगा? 0, और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। ये हुआ 2x बराबर dt अपॉन में dx। यहाँ से dx का मान निकाल लीजिए, dx बराबर कितना है? dt अपॉन में 2x। क्लियर? अब हमें लिमिट के मान भी चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? x² + 1 बराबर t दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब x के मान दिए गए हैं x बराबर 0, तब t का मान हम निकालेंगे, तो x की जगह 0 रख दीजिए, तो जी t का मान निकल के आ जाएगा, कितना आया? 1। जब x बराबर ऊपर मान कितना है? मान, तब तो x के स्थान पर रखेंगे तो 1, ये है t, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा 1, और तो इस प्रकार से t बराबर कितना आएगा? 1 और 1 2। अब देखिए यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ हल करते रहे, तो जी कितना आ जाएगा? साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 पर कितना आया है t का मान? ये आया 1, यहाँ 1 लिख देंगे। 1 पर t का मान कितना आया है? 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, x ज्यों के त्यों रखेंगे, और इस पूरे को आपने कितने के बराबर माना है? t के बराबर, तो यहाँ पे t लिख देंगे, और dx का मान कितना निकल के आया है? dt अपॉन 2x। यहाँ लिखेंगे dt अपॉन में 2x, x से x कैंसिल, 1/2 बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक की लिमिट, और dt अपॉन में t। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x का dx करना है, तो ये कितने बराबर होता है? लॉग मॉड x के बराबर। ठीक, मान रख दीजिए 1/2, ये फॉर्मूला हो गया आपका लॉग, और मॉड x के स्थान पर t रखा है। अब हमें लिमिट के मान भी लिखना है, कितना है? 1 से लेकर 2 तक की लिमिट, ये 1/2 है, और ये t की जगह बस मान रख दीजिए, तो लॉग मॉड पहले अपर लिमिट कितना है? 2 माइनस लॉग नीचे वाली। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है लॉग m माइनस लॉग n, कितने बराबर होता है? लॉग m अपॉन n की। ठीक है, ऐसा भी यूज कर सकते हैं, नहीं करना है तो log 1 का मान 0 होता है, तो log 2 बचेगा, लेकिन फिर भी log m माइनस log n का यूज करेंगे तो log m की जगह 2 है और n की जगह 1, log m अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, हल करेंगे तो 1/2, और ये log 1 का भाग करेंगे तो log 2 ही आएगा। ठीक है, यही आंसर है। ठीक, इसको ताल लीजिए। देखिए एक प्रश्न ये लिया है, तो देखते हैं हल करने का तरीका। इस तरीके के प्रश्न आपने पूर्व प्रश्नावलियों में लगाए हुए हैं कि कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को उतार लीजिए आप, dx अपॉन में x² प्लस में 2x प्लस में 5, ये हमने i के बराबर मान लिया। ठीक है,
अब हम जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया होता है तो उसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया जाता है। तो I बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन -1 से 1 तक की लिमिट है और dx पूर्ण वर्ग के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एकांक होना चाहिए और वो भी धनात्मक है। तो आगे स्टेप क्या होता है, जो x का गुणांक है उसका आधा करते हैं। तो x का गुणांक कितना है 2 और 2 का आधा करेंगे 1 आएगा, फिर उसका वर्ग कर देंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 हम जोड़ेंगे और 1 हम घटाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, हमने 1 जोड़ा और 1 घटाया। आगे बढ़ते हैं तो -1 से लेकर 1 तक लिखना चाहो तो लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाने पर। ठीक, तो dx अब हमें देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर किस में बन रहा है। तो यदि मैं इसको और इसको ले लूँ तो हमारा सूत्र बन गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 गया, अब इससे इसको लेंगे तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा प्लस का 4। आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन -1 से 1 तक की लिमिट है और dx अपॉन में ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। इसको सही रूप से लिखना हो तो और सही से लिख सकते हो, -1 से 1 तक की लिमिट dx अपॉन में 2 पहले लिख दीजिए और प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो आप जानते हैं कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर को मानना पड़ेगा तो आपको प्रतिस्थापन विधि का यूज करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे लेट माने माना, x प्लस 1 को कितने बराबर मानेंगे t रखने। अब हम क्या करना है, अवकलन भी करना है, x के सापेक्ष है अवकलन करने पर। तो x का कितना होगा 1 और 1 का कितना होता है 0 और t का कितना होगा dt अपॉन dx। यहाँ से dx का मान निकाल लीजिए आप, dx बराबर कितना आ गया dt। अब लिमिट के मान भी हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपने x प्लस 1 को t माना है, तो जब लिमिट कौन सी, सबसे पहले लोअर लिमिट x बराबर -1, तब t का मान हम निकालेंगे तो -1 प्लस 1 बराबर t, तो t का मान कितना है 0। अब ऊपर वाली लिमिट जब x बराबर 1, तब तो रखिए x की जगह 1 प्लस 1 बराबर t, तो t बराबर कितना है 2। लिमिट के मान हमारे चेंज हो गए हैं, अब इनको हम आसानी रूप से हल कर सकते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट में -1 पे कितना आया है, तो -1 जब रखा तब t का मान 0 आया, जब x बराबर 1 रखा तो t का मान 2 आया। और कितना लिखा है जी dx, और dx का मान कितना है dt है, तो यहाँ पे dt लिख देंगे अपॉन में क्या लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस में इसके स्थान पे t माना है तो t स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने कि कभी भी dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखा हो तो ये फॉर्मूला था 1/a और tan इनवर्स x बाई a, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कितना हो गया 1/a, a के स्थान पे कितना है 2 और tan इनवर्स x बाई a, x के स्थान पे है t अपॉन में a के स्थान पे है 2। अब हमें इन लिमिट के भी मान रखना है, तो हम क्या करेंगे इस लिमिट का मान रख देंगे, कितना है 0 से लेकर 2 तक की लिमिट। सबसे पहले 1/2 कांस्टेंट है, उसको आप बाहर कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे लिमिट का मान रखेंगे, तो t के स्थान पे अपन लिमिट 2/2 फिर माइनस tan इनवर्स 0/2 हल कर लीजिए 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा 1 बचेगा, tan इनवर्स 1 बचा और माइनस में tan इनवर्स 0 बचेगा। ठीक है, 1/2 tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है 5/4 और tan इनवर्स 0 का मान 0। हल करेंगे तो 1/2 इंटू में 5/4, तो ये होगा 5/8। बस यही आंसर हो गया। ठीक, तो इसको खोल लीजिए।
इस एक्सरसाइज में कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं, इसी तरीके से सब प्रश्न हल करना है। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।